आज श्रीजी साईं बाबा और नीम करोली बाबा जी के विषय में एक ऐसे दृष्टांत को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी चर्चा अमूमन नहीं होती है। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ पर ये बात नहीं करने वाला हूँ कि श्रीजी साईं बाबा का नीम करोली बाबा कितना सम्मान किया करते थे और उनके विषय में किस तरह से उनके मन में आदर भाव थे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नीम करोली बाबा जी ही नहीं बल्कि वो समस्त आध्यात्मिक चेतना जिन्होंने उस परम सत्य को पाया है, वो सभी लोग श्रीजी साईं बाबा का सम्मान करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन्होंने अपनी उस उच्चतम अवस्था को पाया हो वो श्रीजी साईं बाबा को नकार सके या उनकी व्यापकता को, उनकी दिव्यता को अस्वीकार कर सके। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी में वही एक परब्रह्म है, सभी उस एक परम सत्य से जुड़े हुए हैं। और जो व्यक्तित्व श्रीजी साईं बाबा की व्यापकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है या उनकी भगवत्ता को नकारता है, इसका अर्थ यह है कि उसमें अभी वो पूर्णता नहीं आ पाई है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि नीम करोली बाबा के साथ साथ अपने समय पे जो भी प्रबुद्ध उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं रही है, चाहे वो टेम्बे स्वामी जी हो, चाहे गजानन महाराज हो, संत ताजुद्दीन औलिया हो, महर्षि रमन हो, जिसका जिक्र मैंने काफी किया है पिछले अपने सत्रों में। तो इन तमाम जो प्रबुद्ध चेतनाएं थी, जो सिद्ध हस्तियां थी, जिन्होंने आध्यात्मिकता में जिनका बड़ा नाम है और आज भी उनके दरबार में लोग आध्यात्मिक प्यास के लिए और अपनी सांसारिक जो इच्छा पूर्ति के लिए लोग उनके पास जाते हैं, तो सभी लोगों ने श्रीजी साईं बाबा का सम्मान किया है, उनके प्रति आदर प्रकट किया है। उसमें से एक है नीम करोली बाबा जी। तो नीम करोली बाबा जी भी श्रीजी साईं बाबा का बहुत सम्मान करते थे। कई दफा सोशल मीडिया में और न्यूज में श्रीजी साईं बाबा और नीम करोली बाबा की तुलना की जाती है। तो जो ये तुलना होती है उसका एक कारण जो है, जो थोड़ा भीतरी है, वो नीम करोली बाबा जी हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं और हनुमान जी के वो उपासक थे, साधक थे। और दूसरी ओर श्रीजी साईं बाबा जी को अगर हम देखें, और जो श्रीपाद श्री वल्लभा चरित्रामृत लिखा गया 13वीं शताब्दी में, आज से 600-700 वर्ष पूर्व, वहां पर भी भगवान दत्त जो है हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा संयुक्त अवतार होने वाला है श्रीजी में साईं बाबा के रूप में। तो जो एक तुलना है वो एक इस तरह से आप हनुमान जी के जो अवतार की बात कही जाती है, तो इस तरह से इसको एक देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण ये है देखने का। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है वो यह है कि श्रीजी साईं बाबा और नीम करोली बाबा के पास में जो भक्त जुड़े उनसे, तो उन्होंने उनमें कुछ दिव्यता देखी, उनको कुछ चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए श्रीजी साईं बाबा से और नीम करोली बाबा से। और चमत्कारिक घटनाओं और लीलाओं के कारणों से जो उनका प्रारंभिक आकर्षण है वो लोगों का श्रीजी साईं बाबा की तरफ बढ़ा और नीम करोली के बाबा की तरफ भी बढ़ा। लेकिन बात ये आती है कि चमत्कार जो है उसका कोई भी संबंध धर्म से नहीं है, क्योंकि धर्म का लेना देना है तुम्हारी चेतना से, धर्म का लेना देना है सत्य से, धर्म का संबंध है तुम्हारी मुक्ति से, धर्म का संबंध है तो जो भी धारणाएं तुमने मान रखी है, मान्यता बांध रखी है, जो तुम जड़ता में अपने जीवन को जी रहे हो, वो जड़ चेतन हो पाए, इसका नाम धर्म है। तुम चेतनाशील होकर के जियो, तुम मुक्त होकर के जियो, इसका नाम धर्म है। तो फिर ये चमत्कार क्यों है, और श्रीजी के साईं बाबा और नीम करोली बाबा चमत्कार क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और दोनों ही घटना का जो केंद्र बिंदु है, जो विषय, वो एक ही है। पहली घटना श्रीजी साईं बाबा से जुड़ी हुई है और दूसरी घटना नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई है। जो पहली घटना है श्रीजी साईं बाबा के साथ जो जुड़ी घटना है, उस घटना में एक व्यक्ति आता है ब्रह्म ज्ञान के लिए। जितने भी साईं भक्त हैं वो सभी इस घटना से अवगत होंगे, साईं सचरित्र में भी इसका जिक्र है। तो एक व्यक्ति आता है ब्रह्म ज्ञान के लिए और बाबा से कहता है कि मैं बड़ी दूर से आया हूं। और वो व्यक्ति साईं बाबा से कहता है, जो ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, कि मैंने ऐसा सुना है कि केवल आपके दर्शन मात्र से और आपसे वार्तालाप करने से ही ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, तो आप कृपा करके मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। ये वो व्यक्ति कहता है साईं बाबा से। दूसरी घटना, सिमिलर घटना,
नीम करोली बाबा के जीवन की है। और उनके भक्त हुए हैं, बड़े ही समर्पित भक्त है रामदास जी। उन्होंने एक किताब लिखी है प्रेम के चमत्कार, पृष्ठ क्रमांक 391, 391। इस पे इस घटना का जिक्र है। क्या होता है कि नैनीताल से एक महिला आती है कैची धाम बाबा के दर्शन के लिए, और वो बाबा को प्रणाम करते हुए ये कहती है कि बाबा आप हमेशा संसारिक बातें करते हैं, आप नौकरी के बारे में पूछते हैं, आप स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, व्यापार के बारे में पूछते हैं लोगों से, लेकिन आप कभी भी उस परब्रह्म निराकार की चर्चा क्यों नहीं करते? आप उसके विषय में कोई बात क्यों नहीं बतलाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं जरूर इस विषय में तुमको बताऊंगा, इस विषय में तुमसे बातचीत करूंगा। ये सुबह का समय होता है और दिन भर सभी अपनी दिनचर्या में लगे होते हैं। शाम के वक्त में जो वो महिला आई हुई थी बाबा के दर्शन के लिए, वो शाम को जो आखिरी बस होती है नैनीताल के लिए, वो उसको पकड़ने के लिए वो निकलने वाली होती है। उससे पहले वो बाबा के पास में प्रणाम करने के लिए आती है और कहती है कि बाबा मैं जा रही हूँ। तो बाबा ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैं घर जा रही हूँ। तो बोले नहीं नहीं, तुम घर मत जाओ, आज मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूँ, ब्रह्म की चर्चा करने वाला हूँ तुमसे, उस निराकार निर्गुण की मैं बात तुमको बताने वाला हूँ, तो तुम आज मत जाओ। तो महिला कहती है कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे परिवारजन मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे खाना बनाना है, मेरा पति दफ्तर से वापस आने वाला है, तमाम सारी चीजें हैं। तो नीम करोली बाबा जी ने कहा कि तुम तो पहले पूछ रही थी ब्रह्म के बारे में, निराकार उस निर्गुण परब्रह्म के बारे में, तो अब क्या हुआ? तो ये घटना जो आप देखेंगे जो श्रीजी साईं बाबा के साथ में हो रही है और नीम करोली बाबा के साथ में जो हो रही है, इन दोनों घटनाओं में आप पाएंगे कि लोग की जो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी जो व्यक्ति आया हुआ है वो अभी संसार में ही फंसा हुआ है। संसार का अर्थ है कि देह में फंसा हुआ है, उसको भी घर जाने की जल्दी है। वो बाबा से कह रहा है कि बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि मुझे वापस घर भी लौटना है। ठीक उसी तरह से जो नीम करोली बाबा के पास में जो महिला आई हुई है जो नैनीताल से, वो कह रही है कि ब्रह्म की चर्चा तो मुझे करनी है, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। इसका मतलब ये है कि आप अभी देह के तल पे हैं, आप अभी संसार में हैं। आप जितने अधिक देह से जुड़े रहेंगे उतना अधिक आपका संसार व्यापक होते जाता है, और जितने अधिक आप देह से कम जुड़े रहेंगे, कम आसक्त होंगे, संसार उतना संकुचित होते जाता है। तो देह से जो भी मामला जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको चमत्कार की आवश्यकता पड़ती है, और तुम जितने अधिक देह के तल से जुड़े रहोगे उतना अधिक संसारिकता से जुड़े रहोगे, और जब तुम संसारिकता से जुड़े रहते हो तब तुमको चमत्कार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संसारिकता में तुमको कुछ ना कुछ चाहिए, और उसकी पूर्ति हेतु तुम सदगुरु के पास जाते हो। और सदगुरु इतने करुणामयी हैं, इतने उनका वैशिष्ट है कि वो तुम जिस तल पे आए हुए हो उसके पास में वहीं से उसकी शुरुआत कर देता है और उसकी इच्छा पूर्ति कर देता है, ताकि तुम्हारी ये जो यात्रा है वो शुरुआती दौर में संसार से हो, देह से हो। क्योंकि सदगुरु ये चाहता है कि तुम्हारी यात्रा जब शुरू हो तो तुम जहां से हो तो वो वहीं से शुरुआत कर देता है। यही उनकी करुणा है, यही उनका वैशिष्ट है कि तुम जहां हो और जैसे हो वैसे ही उनको स्वीकार हो। तो वो ये करता है कि तुम जिस स्थिति में उनके पास आए हो वो वहीं से उसकी शुरुआत कर देता है। तो तुम देह के तल पे भी जाते हो, तुम संसारिकता के लिए भी जाते हो, तो सदगुरु अपने करुणा से, अपने वैशिष्ट से तुम्हारे जीवन में तमाम सारी सुख सुविधाओं को और उन तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं। लेकिन ये इच्छा पूर्ति है इसलिए ताकि तुम वास्तविक चमत्कार को कभी देख सको या जान सको। सत्य चमत्कार नहीं है, सत्य के लिए चमत्कार है। चमत्कार का कोई संबंध सत्य से नहीं है, लेकिन तुम सत्य तक पहुंच सको इसलिए चमत्कार है, ताकि तुम उसको भोगो और जानो। ये जानो कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, जो जो चीज मैंने चाही, जो चीज मैंने पाने की इच्छा रखी, मेरे सदगुरु ने मुझे वो चीज प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। लेकिन क्या जो चीज मुझे प्राप्त हो चुकी है, चाहे वो पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, या अन्य कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी सांसारिक आवश्यकता थी,
और तुम देह के तल पे रह करके तुमने उसको पाने की कोशिश की और सदगुरु ने तुमको वो दिला भी दी, लेकिन क्या उसको पाकर भी तुम संतुष्ट हो गए हो? क्या तुम्हारी बेचैनी खत्म हो गई है? क्या तुम्हारे दुख कम हो गए हैं? तो फिर ऐसा क्या है? कुछ ऐसा है जो कि देह के तल से ऊपर है, जो कि सांसारिक जो इच्छा पूर्ति है उससे भी कुछ अलग है, कुछ इतर है। तो ये भाव तुम्हारे भीतर में उठ सके, इसलिए वो चमत्कार है। चमत्कार इसलिए नहीं है कि तुम जो भी तुमको मिल रहा है उसको भोगो, क्योंकि भोगने की जो बात है वो इसलिए है कि ताकि तुम भोग करके जान लो, इसलिए नहीं है कि तुम भोगते ही रहो। अगर तुम चमत्कार को ऐसे देख रहे हो कि वो भोगने की चीज है, तो साईं बाबा को भी या नीम करोली बाबा को या अन्य किसी भी ऐसी दिव्य शक्ति या दिव्य चेतना को हम अपने भोग का ही केंद्र बना लेंगे, ताकि हम हमारे भीतर में भोग की इच्छा पैदा हो। अब उसको भोगने के लिए हम प्रार्थना करें कि ये इच्छा की पूर्ति कर दीजिए। लेकिन सदगुरु तुम्हारे भोगों के लिए चमत्कार नहीं करता है, तुम उसको भोग करके जान जाओ कि भोग है क्या, इसलिए चमत्कार करता है। तो यदि तुम उस चमत्कार को इस रूप में लेकर के जीवन को जीते हो या सदगुरु के साथ में जुड़े रहते हो, तो तुम पाओगे कि एक स्थिति ऐसी आएगी तब जब तुम जान पाओगे कि ये जो सब कुछ मिला हुआ है, इसके बाद भी जो अशांति बनी हुई है, इसके बाद भी जो बेचैनी बनी हुई है, इसका मूल कारण क्या है। तब फिर तुम तैयार होते हो उस चमत्कार के लिए, जो चमत्कार शाश्वत है, जो एक बार घटित होता है तो उसके बाद फिर चमत्कार घटित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ही चमत्कार बन जाता है, तुम्हारी उपस्थिति ही चमत्कार बन जाती है। और जब ये चमत्कार घटित होता है तो फिर आप वो नहीं होते जो आप होते हो। ये चमत्कार है रूपांतरण का, जब आप भीतर मुड़ जाते हैं, और इससे बड़ा चमत्कार संसार में कोई घटित नहीं होता। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, जब आप भीतर मुड़ जाते हैं, जब आपका रूपांतरण हो जाता है और जब आप जड़ से चेतनाशील होने लगते हैं, तब वास्तविक चमत्कार घटित होता है आपके जीवन में। जैसा चमत्कार घटित हुआ नरसिंह स्वामी जी के जीवन में, जब वो श्रीजी पहुंचे समाधि मंदिर पर, जैसा चमत्कार घटित हुआ इकरीला भारद्वाज के साथ में, जैसा चमत्कार घटित हुआ मेहर बाबा के साथ में, जैसा चमत्कार घटित हुआ राधा कृष्ण माई के साथ में। तमाम लोग जा रहे हैं श्रीजी साईं बाबा के पास में और उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में फिर पुनः वो जाते हैं ताकि फिर दूसरा कोई चमत्कार उनके जीवन में घटित हो। तो ये यात्रा आपको देखनी पड़ेगी कि ये कब तक चलने वाली है, इसका तो कोई अंत नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कि जो लोग श्रीजी साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, उनको इष्ट मानते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, तो क्या उनके जीवन में भी इस तरह से कोई चमत्कार घटित हो रहे हैं जिसके बाद फिर और चमत्कार घटित होने की आवश्यकता पड़ रही है? तो जिन चमत्कारों से हमको कुछ प्राप्त हो रहा है, चाहे वो देह के तल पे हो और सांसारिकता के मायने में हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या? जब उसके बाद क्या ये प्रश्न आपके भीतर में उठता है, तब वास्तविक चमत्कार घटित होता है। सदगुरु के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में वो घड़ी आए जब हमारे भीतर वो प्रश्न इतनी तीव्रता से उठे कि फिर इसके बाद क्या। और जब ये प्रश्न उठेगा आपके भीतर में, तब वास्तविक चमत्कार घटित होगा, तब ऐसा चमत्कार घटित होगा कि उसके बाद फिर चमत्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर लूंगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरे सुखन की खूब सजाऊंगा महफिले, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिले, दुनिया में होगा नाम, मगर उसके बाद क्या? एक दिन मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, एक दिन मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलत जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या?